मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर मिरातुन्निसा में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद यसु मसीह की बरक़ात, सलामती और तमाम तरह की शादमानियाँ आपकी ज़िंदगी में हो, ऐसी दुआ करते हैं। और इसी के साथ अपनी ज़बरदस्त सी स्पीकर को सिस्टर राखिल पीटर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर। बहुत शुक्रिया सिस्टर शाना, और मैं शुक्रगुजार हूँ मिरातुन्निसा के लिए कि आप गाहे बगाहे मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को बांटूं और सीखूं। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, अगर बात की जाए मोहब्बत के हवाले से कि मोहब्बत एक्चुअल है क्या, मोहब्बत के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, हकीकी मोहब्बत क्या है, दुनियावी मोहब्बत क्या है और हमारी ज़िंदगी में किस तरह की मोहब्बत पाई जाती है। अगर मैं बात करूं मोहब्बत की, तो हम अगर इस मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी मोहब्बतें हमें नज़र भी आती हैं और हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो हम माओं की मोहब्बत की बात करें तो पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है। अगर वालिद की मोहब्बत की बात की जाए तो फादर्स डे मनाया जाता है। आजकल हर एक दिन को डिवाइड कर दिया गया है और उसमें से एक स्पेशल वैलेंटाइंस डे भी मनाया जाता है, जो कि मोहब्बत के दिन के हवाले से बहुत ही पॉपुलर है। मगर आज मैं अगर बात करूं कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह की मोहब्बत है या हम किस तरह की मोहब्बत को अपने ज़िंदगी में रिसीव करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे ईमानदार जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और शायद नहीं भी देख रहे, मगर उनकी मोहब्बत का देखने का और रिसीव करने का नज़रिया फ़र्क है। शायद आप दुनिया में उस शख्सियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, मगर यकीन जानिए कि उस मोहब्बत में भी कोई ना कोई गर्ज़ होगी, कोई ना कोई गिव एंड टेक होगा या कहीं ना कहीं उस मोहब्बत में कोई गर्ज़ शामिल हो जाएगी। मगर आज हम जानेंगे कि हकीकी मोहब्बत क्या है, मोहब्बत के लफ्ज़ी मायने क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में किस तरह की मोहब्बतें पाई जाती हैं। इन तमाम बातों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे सिस्टर राखिल पीटर के साथ मिलकर। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि मोहब्बत के हवाले से दुनियावी लोगों का जो नज़रिया है वो क्या है, और इसके लफ्ज़ी मायने भी बताएं और जो आप समझती हैं ज़रूर डिस्कस करें। जी, बहुत शुक्रिया जी। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का ये कहना है कि मोहब्बत एक ऐसी जंग है, शुरू तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन इसे ख़त्म करना उतना ही मुश्किल है। किसी से इंस्पायर हो जाना, किसी के साथ मिलकर प्लेजर अच्छा महसूस करना, ये तमाम मोहब्बत की इकसाम और खूबियाँ या इस तौर से मोहब्बत को दुनियावी लोग जो है डिफ़ाइन करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त है, फूलों की सेज के मुतरादिफ है, और कुछ लोगों के नज़दीक ये कांटों की सेज के मुतरादिफ है। सो इस तरह से लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोहब्बत को एक्सप्लेन करते हैं, इसे महसूस करने की, बयान करने की और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बड़ा डिफरेंट और हट के हमें नज़र आता है। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मैं चाहूँगी कि अभी तो हमने दुनियावी तौर पर बात कर ली है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप बाइबल से जो है ना वो ज़रूर हमें बताएं कि बाइबल मोहब्बत के बारे में किस तरह से बयान करती है। बेशक बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है। बाइबल की सबसे पॉपुलर आयत और सबसे ज़्यादा समझी जानी मोहब्बत को ज़वाल नहीं बाइबल के नज़दीक, कि लव नेवर एंड्स। सो गज़लो गज़लात की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया का जीनियस तरीन इंसान फरमाता है कि इश्क मौत की मानिद ज़बरदस्त है, इसके शोले आग के शोला की मानिद हैं, और सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ इसको दबा नहीं सकती। जिस तरह से मौत के नज़दीक कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब या जिन्स या कौमियत या ओहदे, मयार, मकाम का कोई हिसाब नहीं है, इसी तरह इश्क के नज़दीक भी ऐसा ही है। मौत से इसने तशबीह दे दी, और सैलाब जिस तरह से आता है और ज़िंदगी की हर एक चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख देता है, इसी तरह से जब मोहब्बत आती है तो किसी चीज़ को भी बिछाड़ने में जो है वो अपना सानी नहीं रखती, और अगर इसको दबाया जाए, बाढ़ बनाकर इसके कंट्रोल किया जाए, तो भी खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जज्बा है। थैंक यू सिस्टर। मैं यकीनन ये वो बातें हैं नाजरीन जो हम अभी
स्टार्ट ही हमने किया है, मगर आप यकीन जानिए कि जब इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम बात करते हैं मोहब्बत की, तो अगर न्यू जनरेशन की बात की जाए, बच्चों से ही अगर पूछ लिया जाए कि बेटा आपको किससे मोहब्बत है, अगर छोटा बच्चा है तो या तो वो माँ की तरफ इशारा करेगा, बेटी जो है वो अक्सर बाप की तरफ इशारा करती है, और यही एज अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो शायद उसकी अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड है, या शायद उसका कोई दोस्त है, या शायद कजन्स में आपके जो कजन्स ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनमें से किसी के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। मगर जब यही मोहब्बत आगे बढ़ती जाती है, और अगर आपका ख़ानदान और आप खुदावन में पैवस्त हैं, तो ये तमाम मोहब्बतें आपको उस सूरत में फीकी लगने लगेंगी जब आप उस मोहब्बत पर नज़र करेंगे जो हकीकी मोहब्बत है, यानी कि खुदावन यसु मसीह की मोहब्बत, जिसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर अपने आप को बलिदान किया। ये वो अजीम मोहब्बत है जिसे हम आगापे मोहब्बत भी कहते हैं, क्योंकि इस मोहब्बत में किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं थी, इसमें किसी किस्म का कोई गिव एंड टेक नहीं था, बल्कि उसने हमारे लिए अपने आप को ये कहकर बलिदान कर दिया कि असल मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत यही है कि उसमें हमने लेना नहीं है। जबकि अगर हम देखें दुनियावी तौर पर, तो हम क्या कहते हैं, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या करती हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वाइफ हस्बैंड का हो सकता है, बहन भाई का, कोई भी, कहीं आप किसी एक मखसूस रिश्ते की तरफ ना ध्यान करें तो उसमें ये होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, कहीं ना कहीं आ जाती है गर्ज, शायद वो मोहब्बत में ही कहा गया जुमला है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खुदावंद की मोहब्बत की, तो वहां पर सिर्फ खुदावंद ने दिया ही दिया है, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी इतनी इस्तिताअत है ही नहीं। सिस्टर, इसी को आगे बढ़ाते हैं, हकीकी मोहब्बत की पहचान जरूर आप बताएं कि वो है क्या। जी, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में डाला है, और इसलिए डाला गया ताकि हम खुदा की खूबियों को जाहिर करें। अगर हम करंथियों 13 बाब 4 से 8 तक पढ़ते हैं तो एक जबरदस्त चीज हमें मिलती है जो हकीकी मोहब्बत को, रियल लव को, ट्रू लव को जो है एक्सप्लेन करती है और बड़ा जबरदस्त तरीके से हमें बयान करती है। उसमें चंद एक पॉइंट्स को मैंने लिया है, जिनमें पहली बात जिस पर हम बात करेंगे वो है लव इज पेशेंट। मोहब्बत में सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है। किसी स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सब्र एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें तो कड़वी हैं लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। इसीलिए शायद कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं इसकी जड़ें कड़वी हैं। सो जब हम सब्र कर रहे होते हैं तब बड़ा तकलीफदा मामला होता है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा कठिन होती हैं ये सारी आजमाइशें, ये सारी टाइम जो है, लेकिन टफ टाइम हमें मिलता है। लेकिन जब हम इसका फ्रूट देखते हैं तो हमें जबरदस्त जो है वो नजर आता है। लूका 8:15 को जब हम देखते हैं तो लिखा है कि सब्र जो है वो फल पैदा करता है। मैं इसके ताल्लुक से जब अय्यूब की जिंदगी को देखती हूँ, जो जिसके नाम के साथ ही सब्र लगा हुआ है कि अय्यूब साबिर, जिसने एक जबरदस्त सब्र की एग्जाम्पल हमें दी है, उसकी जिंदगी में जिस टाइम में वो सब्र की उस लम्हात से, उस पेशेंस से गुजर रहा था, बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, लेकिन जब हम उसके नतायज देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है कि खुदा ने उसे सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो डबल ट्रिपल करके लुटाई हैं और खुदा ने उसे ब्लेस किया है, सरखरू किया है, सरफराज किया है। आज भी जब हम घरानों में, ख़ानदानों में, कलीसिया में, अपनी जॉब पर बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्र करते हैं, तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं और बर्दाश्त करते हैं, तो याद रखें कि उसके नतायज हमेशा हमारे लिए ज़बरदस्त होंगे। किसी शख्स ने कहा है कि अगर ताकत की और सब्र की आपस में जंग हो जाए तो मत भूलिएगा जीतेगा हमेशा सब्र, क्योंकि ताकत कहीं ना कहीं फेल हो सकती है, उसकी पावर जो है महदूद हो सकती है, लेकिन सब्र अनलिमिटेड होता है। इसकी कोई हद नहीं है, जिस हद तक आप चाहें आप इसे बढ़ा सकते हैं। सो इस जंग में हमेशा सब्र ही जीतेगा। सो हमेशा हमें याद रखना है कि अगर हम इस जज्बे को अपने साथ मुंसलिक करते हैं या समझते हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि क्या हमारी ज़िंदगी में सब्र पाया जाता है, हम क्या कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से जिनसे मोहब्बत के दावेदार हैं सब्र करते हैं उनके लिए। सो अगर ये खूबी हमारे अंदर है तो इट्स मीन कि हम ट्रू लव अपनी लाइफ में रख रहे हैं। सिस्टर, मैं चाहूंगी और अगर इसके अलावा आप कुछ बयान करना चाहें इसी हवाले से तो ज़रूर शेयर करें। जी,
मोहब्बत की दूसरी खूबी ये है कि वो मेहरबान होती है, काइंड होती है, तो हम दूसरों के साथ हिलम के साथ, रहम के साथ जो है वो पेश आती है। किसी शख्स ने कहा कि अगर खुदा की सफात में से रहम निकाल दिया जाए तो क्या आप ऐसे खुदा को मानना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। खुदा की खूबियों में अव्वल दर्जों पर जो खूबी है वो रहम ही है। उसका तर्स या उसी की बदौलत आज तक दुनिया कायम और दायम भी है। सो इंसान की जिंदगी में भी खुदा ने अगर मोहब्बत का जज्बा दिया है तो उसे रहम भी अपनी जिंदगी में रखना है, क्योंकि रहम के बगैर मोहब्बत का तस्वुर जो है वो अधूरा है, नामुकम्मल है। और किसी शख्स ने कहा है कि काइंडनेस गिव बर्थ टू काइंडनेस। अगर हम दूसरों के साथ रहम के साथ, मेहर के साथ, तर्स के साथ पेश आएंगे तो इससे दुनिया में और ज्यादा रहम का, तर्स का, हलीमी का जज्बा जो है उसे फरोग मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी जिंदगियों में, बहुत सारी जगहों पर आप इसीलिए रहम को खत्म तकरीबन होता हुआ देख रहे हैं, या लोगों की जिंदगियों में तर्स को नहीं देखते क्योंकि आगाज नहीं हो रहा है इसका। सो जितना ज्यादा हम इसे अपनी जिंदगी से दूसरों के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा ये फैलेगा और लोगों की जिंदगियों में काम करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम हकीकी मोहब्बत को जानना चाहें तो हमें ये देखना है कि मोहब्बत में माफी होना लाजमी है, फॉरगिवनेस। अगर आप अपनी जिंदगी में माफी को नहीं रखते बल्कि दूसरों की कमियों का रिकॉर्ड अपनी लाइफ में रखते हैं, उसे गिन गिन कर रखते हैं, उसके माजी की गलतियों को, तो याद रखें आप रियल लव के मायने और मतलब और मतन से अभी तक महरूम है, ना वाकिफ है। किसी शख्स ने कहा है कि ताकतवर लोग हमेशा माफी मांगना और माफी देना पसंद करते हैं। कमजोर लोगों का तो दूर दूर तक माफी देने और माफी मांगने से वास्ता ही नहीं है। सो खुदावंद एक ताकतवर शख्सियत है, यही सबब है कि सबसे ज्यादा माफ करने की इस्तेदाद उसी में पाई जाती है। और अगर उसने अपनी इस मोहब्बत करने की क्वालिटी को हमारे अंदर डाला है तो माफ करने की क्वालिटी भी हमारी जिंदगियों में नजर आनी चाहिए। कभी कभी लोग, जो शख्स माफी मांगता है, समझते हैं कि इसकी गलती है या ये गलती पर है इसलिए ये हमसे माफी मांग रहा है। इसके ऑपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि उस शख्स को उस रिलेशन की कदर है जो वो आपसे रख रहा है या फील करता है। सो माफी मांगने वाले लोगों को कभी भी गलत या कमजोर मत समझे, ये समझे कि उसे उस रिश्ते की, उस रिलेशनशिप की कदर है, इसलिए वो उसे बढ़ाना चाह रहा है, उसे अपने साथ जोड़े रखना चाह रहा है, शायद इसलिए वो हमसे माफी मांग रहा है। बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खतरनाक मेरी जिंदगी में आए या इस शख्स ने मेरे साथ बहुत ज्यादती कर दी, इसलिए इसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुजुर्ग यूसुफ हमें यह भी याद दिलाते हैं कि चाहे किसी शख्स ने कितनी ही ज्यादती आपके साथ क्यों ना की हो, आपकी जिंदगी के कितने ही खूबसूरत लम्हों को, वक्त को, सालों को वेस्ट क्यों ना कर दिया हो, अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो आप माफ करने से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। एक और चीज जो मोहब्बत की खूबी मैं यहाँ बयान करना चाहती हूँ वो ये है कि ट्रू लव हमेशा कवरिंग करता है। याद रखें, हर शख्स की जिंदगी में कमियां, गुनाह, खताएं, गलतियां, कमजोरियां, रवैये की, उसके किरदार की, उसकी आदतों की हो सकती हैं। सो मोहब्बत अगर सच है या सच्ची है या इलाही है या खुदा में है तो वो आपकी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को ढांपने में दरगुजर नहीं करेगी, देर नहीं करेगी। इसीलिए शायद दाऊद कहता है कि ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, के ढके गए सारे ओ गुनाह सदा। सो खुदावंद हमारे गुनाहों को ढांकता है, खुदा की ये खूबी है ढांकने की। बाग़ अदन में भी उसने जब आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ तो उनकी बरहंगी को ढांका जबरदस्त तरीके से। आज भी इस खूबी को खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है कि हम जिन लोगों से मोहब्बत के दावेदार हैं उनकी खताओं को ढांकना, उनकी गलतियों को ढांकना, कवर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हम मोहब्बत करने के दावेदार हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें कि मोहब्बत जो है वो
उम्मीद उसमें पाई जाती है, एक ज़बरदस्त उम्मीद है मोहब्बत में। किसी शख्स ने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि उम्मीद चलते फिरते ख्वाबों का नाम है। होप इज़ अ वॉकिंग ड्रीम। जी हाँ, अगर किसी शख्स के अंदर उम्मीद पाई जाती है तो समझे कि उसकी ज़िंदगी ख्वाबों, ख्यालों और रोया का मजमुआ हो सकती है। बड़ा ज़बरदस्त बात मुझे किसी की आती है याद, और मेरी पसंदीदा बातों में है कि इंसान एक ऐसा ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उम्मीदों से ही रहता है। उम्मीद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और किसी शख्स ने ज़बरदस्त बात कही है कि होप ब्रिंग हैप्पीनेस। उम्मीद जो है वो खुशियों का बायस है, और बाइबल मुकद्दस भी सिखाती है रोमियो 5:5 में कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। याद रखें, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, तकलीफ, अंधेरा, तारीकी के लम्हात आ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर तारीक रात के बाद एक ज़बरदस्त रोशन सवेरा हमारा मुंतज़िर होता है, और वही चीज़ उम्मीद को प्रेजेंट करती है। वही चीज़ बताती है कि हमारे लिए आने वाले वक्त में कोई बेस्ट है, कोई अच्छा है, कोई बेहतर है, और इसी सबब से लोग इसी उम्मीद पर अपने आप को बहुत सारी तकलीफ में से गुजार कर उम्मीद के दामन को कभी भी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि उम्मीद एक दायमी जज्बा है, ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। सॉरी सिस्टर, मैं यहाँ पर आपको रोकने की जसारत कर रही हूँ। बीच में अभी आपने बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत, खैर सारे पॉइंट्स ही बहुत ज़बरदस्त थे, मगर जब आप बात कर रही थी कि खुदा की उस ज़बरदस्त सिफ्त की, रहम की, माफ़ करने की, तो मैं उस दौरान ये सोच रही थी कि कहीं पर आप थोड़ा सा रुकें तो मैं कुछ कहूँ, क्योंकि फिर वो बात जो है ना आगे चली जाएगी तो उस बात की अहमियत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नाज़रीन, मैं ये बात करना चाह रही थी आपके साथ भी और सिस्टर के साथ भी कि जब हम बात करते हैं रहम की और माफ़ करने की, तो जो वाकई वो मोहब्बत जो सिर्फ देना ही देना है, लेना नहीं है, तो उसकी जिंदगी में ये दोनों क्वालिटीज जो हैं वो जबरदस्त तरीके से होंगी। वो माफ भी बहुत जल्द करने वाला होगा या होगी, और रहम इसी की ही एक दूसरी फॉर्म है, क्योंकि जब आप रहम करते हैं, आपको तरस आता है, तो आप सामने वाले की गलतियों को माफ करना शुरू करते हैं, और अगर आप उसको माफ करने के बाद भी याद रखते हैं तो फिर आप उस मोहब्बत से वाकिफ ही नहीं है जो खुदा ने आपसे की, क्योंकि खुदा के पास हमारी एक अनलिमिटेड, मैं कहती हूँ, लिस्ट है कोताहियों की, गुनाहों की, कमजोरियों की। अगर वो लिस्ट खुदा फरामोश ना करे, उसे दरगुजर ना करे, उसे माफ ना करे, तो मेरा ख्याल है हम अगली सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि फौरन ही बुलावा आ जाएगा, क्योंकि हम इतने खताकार हैं। इसीलिए खुदा ने वो सिफ्त, वो क्वालिटी आपके अंदर रखी है, ताकि आप भी उस सिफ्त को, खुदा की जो सिफ्त, जबरदस्त सिफ्त है, उसे अपने अंदर लें, और अपने साथी को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ है, उसको आप माफ करने वाले हों, उस पर रहम करने वाले हों, क्योंकि खुदा भी आप पर रहम करता है। ये सोचकर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करें। जी सिस्टर, कुछ और पॉइंट्स हैं या मैं कोई नया सवाल आपसे करना? हम बात करेंगे लव इज ट्रस्टिंग। मोहब्बत एतमाद करती है। जो मोहब्बत खुदा ने हमारे दिलों में डाली है उसमें ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। बड़ी जबरदस्त बात किसी ने कही है, द बेस्ट प्रूफ ऑफ लव इज ट्रस्ट। अगर हम मोहब्बत का बेहतरीन इजहार या यकीन देना चाहते हैं तो हमें ट्रस्ट करना होगा, एतमाद करना होगा, यकीन करना होगा अपने उस शख्स के साथ जिससे आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि किसी कहा जाता है कि एतमाद बनाने में सालों लेकिन गंवाने में सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल। सो एतमाद के रिश्ते को कायम रखना, एतमाद के साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर एतमाद के, बगैर ट्रस्ट के मोहब्बत के वजूद होना या मोहब्बत का कंटिन्यू रहना पॉसिबल नहीं है। बाइबल मुकद्दस भी सिखाती है कि बगैर ईमान के, ट्रस्ट के, यकीन के, उस पर भरोसा किए उसको पसंद आना नामुमकिन है। इब्रानियों 11:6 में हम इस बात को सीखते हैं कि अगर खुदा भी आपकी मोहब्बत को बगैर ईमान के, बगैर यकीन के कबूल नहीं कर रहा, तो आप इंसानों से कैसे तवक्को करेंगे कि आप उस पर भरोसा ना करें और वो आपकी मोहब्बत का यकीन करें। सो मोहब्बत में लाजिम है कि आप दोनों फरीक या जो भी लोग उस मोहब्बत में शामिल हैं वो एक दूसरे पर एतमाद का इजहार करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की बात पर यकीनी एतमाद को जाहिर करें। और
आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो है लव इज रिस्पेक्टिंग। इज्जत किए बगैर, इज्जत लिए बगैर मोहब्बत का तस्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है। जबरदस्त बात की है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इज्जत की, जिस तरह से अभी आप बात करें, तो ऐसे बहुत सारे हमने मुहावरे भी सुने हैं और अक्सर हमने अपने जानने वालों में भी देखा है। कहते हैं इनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, मगर वो जब देखें उनके बिहेवियर को, मतलब दुनिया की आसाइश उनके पास है, मगर उनका एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा हद तक आमेज है और वो रिस्पेक्ट नहीं है लहजे में। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शायद बहुत ज्यादा तो अमीर नहीं है, मुतवसत तबके के हैं या गरीब हैं, मगर उनकी रिस्पेक्ट इतनी आपस में देते हैं कि वो इतनी खुशी होती है, क्योंकि ये वो एटीट्यूड है आपका कि तमाम कमियों पर भारी है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके साथी के पास या शायद आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है, मगर वहां पर रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे रहे, तो वो सारी कमियां जो है ना वो काबिल कबूल है। उस कंडीशन में रहना, उस एटमॉस्फेयर में रहना, उसमें परवरिश पाना भी आपको कबूल होगा बनिस्बत उस एटमॉस्फेयर के जिसमें सब कुछ है मगर इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर मैं जरूर चाहूंगी कि हम इस बात को अपनी लाइफ में लें कि एक दूसरे की इज्जत करना, चाहे आप बंद कमरे में हो, चाहे आप पूरे खानदान में हो या शायद आप कहीं बाहर हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो यकीन जानिए आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और सामने वाला भी आपको कदर की निगाह से देखेगा। यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूंगी कि अगर हम बात करें, अभी हमने सारी बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव मोहब्बत के बारे में बात की, एटीट्यूड के बारे में बात की और बहुत खूबसूरती के साथ आपने कलाम में से रेफरेंसेस भी कोट किए हैं। मैं चाहूंगी अभी हम उस मोहब्बत की बात करें जो उस वक्त तो शायद हमें बहुत अच्छी लग रही है और शायद हम अक्सर ये भी कहते हैं नहीं नहीं ये खुदा की तरफ से है, मगर जब उसकी इंतहा तक जाते हैं या शायद मिडिल तक जाते हैं तो हमें पता चलता है नहीं नहीं हमें शायद जानने में गलती हुई है, शायद हमने पहचानने में गलती की, इससे तो मुझे बहुत नुकसान हो रहा है और शायद हमारी लाइफ बिल्कुल ही उलट पुलट हो गई है, उथल पुथल हो गई है। तो ऐसी मोहब्बत को कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? अगर बात की जाए बाइबल से समसून की और दलैला की, तो ये एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि उसने भी उसकी मोहब्बत की खातिर, उसकी मोहब्बत में पड़ के अपना सब कुछ, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी और इवन अपनी लाइफ तक गवा दी। अगर मैं ये समझती हूँ शायद उसको पहले पता होता, खैर ऐसा होना नहीं था क्योंकि ये ऐसे ही होना था और हमारे सामने ही एग्जाम्पल आनी थी, मगर मैं दुनियावी तौर पर बात कर रही हूँ कि हम किस तरह से ऐसी मोहब्बत को पहचान सकते हैं जो नुकसानदेह भी हो ना हो और हमारे लिए फायदेमंद हो। इसके बारे में आप जरूर कुछ बताएं। जी, याद रखें कि जज्बात हमेशा दो तरफा होते हैं, या तो वो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से मोहब्बत भी एक ऐसा जज्बा है कि इसमें झूठे अनासर भी उसी तरह से शामिल हो सकते हैं और सच्चाई पर भी इसकी बुनियाद हो सकती है। लोग इस जज्बे का फायदा उठाते, इस नाम का फायदा उठाते, इस लफ्ज का फायदा उठाते हुए कई बार आपकी जिंदगी से फायदा उठाने की या अपने लिए सिर्फ अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की समसून और दलैला की, तो हम इसी पर बात करते हैं कि दलाइला में ऐसी वो कौन सी कमियां सी जिनको हम स्टडी करते हुए, जज करते हुए देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि उन कमियों को हमें दूसरों की जिंदगी में अगर नजर आए तो हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि शायद ये फेक लव है। दलाला ने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा। उसने अपने सरदारों से भी अपने फायदे के लिए पैसे ले लिए, उनसे बार्गेनिंग कर ली और समसून से भी अपना ही फायदा निकालने की कोशिश की। और दलाला ने समसून की बदनामी से भी नहीं डरी कि ये इतना बड़ा सूरमा है, अगर इसको दुश्मन पकड़ लेंगे तो कितना ये बदनाम होगा, कितना रुस्वा होगा। उसने मोहब्बत का झांसा देकर, मोहब्बत का जाल उसके लिए बिछाकर और उसकी बदनामी का वो बाइस बनी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए अगर बदनामी का बाइस बनते हैं दलाइला की तरह, तो आपको उन्हें जानने और पहचानने की जरूरत है। दलाइला की जिंदगी में एक और हम बात देखते हैं कि वो जल्द खफा हो गई। समसून ने जितनी बार भी उसे कहा कि मुझे ऐसे बांधो तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, ऐसे जितनी बार भी उसने बांधा और समसून ने उसे गलत मिसगाइड किया और सही राज अपना नहीं बताया ताकत का, पावर का, तो वो उतनी बार भी उसने खफगी का इजहार किया, नाराज हुई, गुस्सा किया कि तू मुझसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, और उससे ऐसी जल्द खफा होने की कोशिश की। और बाइबल मुकद्दस भी बताती है कि अहमक जो है वो
खफा होने में जल्दी करता है अपने दिल में। सो अगर मोहब्बत झूठी होगी तो वो खफा होने में देर नहीं करेगी। एक ये जबरदस्त साइन है हमें। और दूसरी बात, दलाइला की जिंदगी में एक और हम चीज देखते हैं कि नाजेबा काम के लिए मोहब्बत जो है वो उकसाती है। दलाइला ने, वो एक नबी था, एक काजी था, एक ममसू था, एक नज़ीर था, उसके लिए गैर कौम में ब्याह करना और जनाकारी करना और इस किस्म की चीज़ें बेशक नामुनासिब और वाजिब नहीं थी। और शायद ये बात कहीं ना कहीं दलाइला को भी वाकिफ़ हो, जब इतनी जानकारी शमसून के बारे में उसने ली है तो ये भी बात उसे पता होगी कि ये उनका काजी है, ये उनका नबी है, ये उनका ममसू है, ये खुदा का बंदा है। उसने उसे नाजेबा काम के लिए उकसाया और उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया जो खुदा के कलाम के मुताबिक नामुनासिब और वाजिब ना था। आज भी बहुत सारे लोग जो झूठी मोहब्बत का आपसे दावा करेंगे, वो दलाइला की तरह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी ख्वाहिश कर सकते हैं जिस्मानी रिलेशन को बनाने के लिए। आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर कोई वक्त से पहले आपके साथ जिस्मानी रिलेशन को बनाने की कोशिश करता है या आपको ऑफर करता है, तो आप इस बात को पहचाने कि ये फेक लव है, क्योंकि फेक लव में ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द होती हैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ जो हैं वो होती हैं। दलाइला की ज़िंदगी में और चंद एक चीज़ों को हम देखते हैं कि उसने अपने वादे जो शमसून के साथ वो करती थी उन्हें पूरा ना किया। एम्प्टी प्रॉमिस वो करती रही शमसून के साथ, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं तुझे चाहती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जो कुछ भी शायद उसने अपनी मोहब्बत में शमसून से कहा, उनमें किसी पर भी वो कायम ना रह सकी। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए जो अपने वादों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए आपको नज़र नहीं आते, तो आपको ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि वो फेक लवर हैं। हमें ऐसे लोगों से बचने की और अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद की उस मोहब्बत को जो हकीकी है अपनी ज़िंदगी में रखें और दूसरों से भी उसी मोहब्बत की एक्सपेक्टेशन करें। थैंक यू सिस्टर। मुझे पता है कि अभी आपके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मगर जिस तरह आप भी जानती हैं और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, मगर इस आयत के साथ, इस मोहब्बत भरे टॉपिक के और प्रोग्राम के साथ इख्तिताम चाहूँगी। इस वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी में लें और जब भी मौका मिले ज़रूर आप इसकी तिलावत करें और गौर व फिक्र करें। नए अहदनामे में से पहला यूहन्ना 4 बाब की 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसी वर्ड्स के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी नई खूबसूरत बातों के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, खुदावंद में मसरूर रहें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की मोहब्बत को रिसीव करना शुरू करें। खुदा हाफिज़।